यह लड़का कचरे के ढेर पर एक महंगा बटुआ पाया। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें अभी भी कुछ नोट बचे हुए थे। उसने बिना किसी को बताए उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने दोस्त को बुलाकर वहां से निकल गया। दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गए और बटुआ खोला। राफेल ने नोट गिने और अपने दोस्त को 200 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने बटुए को अच्छी तरह पलटकर देखा। उसमें एक जोस एंजेलो नाम का पहचान पत्र, एक पुराना लॉटरी टिकट और एक चाबी मिली। बस यही 3 चीजें बटुए में थीं, लेकिन आगे चलकर यही 3 चीजें उनकी किस्मत बदलने वाली थीं। कुछ समय बाद पुलिस की एक बड़ी टीम उसी कचरे के ढेर पर पहुंची। उन्होंने सभी कचरा बीनने वालों से कहा कि जो भी बटुआ ढूंढ कर देगा उसे 20 रुपए इनाम मिलेगा। सच्चाई से अनजान गार्डो आगे बढ़ा और पुलिस से बात करने लगा। जब उसे पता चला कि वे एक बटुआ ढूंढ रहे हैं और उसके लिए 1000 रुपए का इनाम भी है, तो उसका चेहरा उतर गया। वो तुरंत राफेल की तरफ देखने लगा, लेकिन राफेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गार्डो ने भी पुलिस को नहीं बताया कि उन्हें बटुआ मिल चुका है। जब पुलिस वहां से जाने लगी, तभी खाना बना रही एक औरत ने लगभग उनका राज खोल दिया। उसने पूछा, बेटा तुम्हारे पास मुर्गे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? अच्छी बात यह रही कि पुलिस को केवल थोड़ा शक हुआ और वे वहां से चले गए। रात को गार्डो ने राफेल से कहा कि वे बटुआ वापस कर दें और 1000 रुपए इनाम ले लें, लेकिन राफेल तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि बटुए में सिर्फ कुछ 100 रुपए हैं, लेकिन पुलिस 1000 रुपए देने को तैयार है। इसका मतलब है कि पुलिस को बटुए के अंदर मौजूद किसी और चीज की तलाश है। अगर आज वे 1000 रुपए दे रहे हैं तो कल 2000 भी दे सकते हैं, इसलिए अभी बटुआ लौटाना सही नहीं होगा। पुलिस के डर से राफेल ने बटुए को एक सुरक्षित जगह छिपाने का फैसला किया। वे गंदे नाले में उतर गए और उसके एक कोने तक पहुंच गए। वहाँ एक दुबले पतले लड़के राइट का ठिकाना था। वहाँ इतनी बदबू थी और इतनी गंदगी थी कि कोई पुलिस वाला वहाँ खोजने नहीं आता। लेकिन रैट ने बटुआ छिपाने के बदले 500 रुपए मांगे। जाहिर था कि उसने भी पुलिस से इनाम की बात सुन ली थी। राफेल उसकी मांग पूरी नहीं कर सका और बटुआ लेकर जाने लगा। तभी राइट ने उसे रोक दिया। रुको राफेल, मैं जानता हूँ ये चाबी कहाँ की है। राफेल ने पूछा, कहाँ की? राइट बोला, क्या हम इसे आधा आधा बांटेंगे? इस तरह तीनों साथ हो गए और ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच गए। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने गुप्त रास्ते चुने। एक जगह उन्हें एक लॉकर दिखाई दिया जो उसी चाबी से खुल सकता था, लेकिन सवाल था कि पुलिस से कैसे बचें। आखिर में गार्डो ने हिम्मत दिखाई और एक राहगीर का बैग छीन लिया। पुलिस आवाज सुनकर उसी तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी से लॉकर खोल दिया, लेकिन लॉकर के अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। उनके पास उसे पढ़ने का समय नहीं था। वे तुरंत वहां से भागे और ट्रेन की तरफ दौड़े। राफेल ने ट्रेन की खिड़की से गार्डो को जोर से पुकारा। दोनों उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन गार्डो दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ गया। इस तरह तीनों बिना किसी नुकसान के बच निकले। गार्डो ने तुरंत चिट्ठी निकाली और पढ़ना शुरू किया। पता चला कि यह चिट्ठी जोस ने किसी कैदी को भेजी थी। उन्हें नहीं पता था कि यही चिट्ठी उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये समझने के लिए कि पुलिस इस चिट्ठी को लेकर इतनी परेशान क्यों थी, वे चुपके से एक चर्च में घुसे। वहाँ पादरी के कंप्यूटर से उन्होंने चिट्ठी पर लिखे नाम को खोजा। उन्हें पता चला कि वह कैदी एक वकील था जो गरीबों के लिए केस लड़ता था। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान था, लेकिन बाद में सत्ता में बैठे लोगों ने उसे जेल में डाल दिया। इधर पुलिस ने सभी कचरा बीनने वालों को इकट्ठा करके फिर से बटुआ ढूंढना शुरू कर दिया। फ्रेडरिक ने ध्यान दिया कि जिन 2 लड़कों को उसने पहले बात करते देखा था, वे आज काम पर नहीं आए थे। उसे शक हो गया। उसी रात उसने राफेल को चुपके से उठा लिया। जब गार्डो को इस बात का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह तुरंत पादरी के पास गया और मदद मांगी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। पादरी ने राफेल की तस्वीर दिखाकर उसे छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से में पादरी लोहे के दरवाजे पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? राफेल, मैं पादरी जूलियो हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। राफेल, मुझे जवाब दो। तुम लोगों ने उस बच्चे को अगवा किया है। तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों मजबूर होकर स्टेशन के बाहर बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि राफेल वहाँ था ही नहीं। फ्रेडरिक उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और गाड़ी की पिछली सीट में फेंक दिया। फिर उसने तेज रफ्तार से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। गाड़ी रास्ते पर सांप की तरह इधर उधर हिल रही थी और राफेल का शरीर बार बार टकरा रहा था। जब गाड़ी रुकी तो राफेल का सिर खून से लथपथ था। फ्रेडरिक ने शांत आवाज में पूछा, बटुआ कहाँ है? राफेल बोला, मैं 300 रुपए दे सकता हूँ। फ्रेडरिक ने पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? राफेल चुप हो गया। फ्रेडरिक ने ठंडी सांस ली और अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश दिया। इस बार उन्होंने राफेल को गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। 1 घंटे तक उस पर अत्याचार किया गया। जब पुलिस ने डिग्गी खोली तो राफेल लगभग बेहोश था। फ्रेडरिक धीरे धीरे उसके पास आया। उसे पता था कि बटुए का असली मालिक जोस पहले ही उनके हाथों मारा जा चुका था। अगर राफेल ने सच नहीं बताया तो उसका भी वही हाल हो सकता था। लेकिन राफेल जानता था कि अगर उसने बता दिया कि बटुआ कहाँ है तो उसके साथ क्या होगा।